वोटर लिस्ट पर रिवीजन पर राहुल गांधी ने ईसी को घेरा। चुनाव आयोग वोटर के अधिकार सुनिश्चित करे, एक व्यक्ति एक वोट सबका अधिकार। राहुल गांधी ने कहा पिक्चर अभी बाकी है, हर हाल में करेंगे संविधान की रक्षा। बिहार में मतदाता सूची में चुनाव आयोग की गलती पाई गई। बिहार की वोटर लिस्ट में 124 साल की महिला का भी नाम मतदाता सूची में महिला को फर्स्ट टाइम वोटर बताया। चुनाव आयोग के विरोध में सांसदों ने पहनी टी शर्ट। रांची में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सरकार पर हमला का भाजपा का सबसे बड़ा काम साजिश और षड्यंत्र करना है। 1 साल पहले भी एसआईआर लाया जा सकता था। मताधिकार हनन करना चाहती है बीजेपी। एसआईआर के बहाने वो बड़े पैमाने पर जनता के वोट काटना चाहती है सरकार। चुनाव आयोग के खिलाफ एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। चुनाव आयोग एनएसयूआई ने निकाला ईसी के दफ्तर तक मार्च। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। लोकसभा में जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव मंजूर। स्पीकर ने 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा जस्टिस वर्मा केस गंभीर। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक जज और एक कानून शामिल होंगे। स्पीकर ने कहा 31 जुलाई को जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव मिला। बिहार में हुए एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही है सुनवाई। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुका है हलफनामा। यूपी के फतेहपुर में मकबरे पर भगवा लहराने के बाद भारी बवाल, पथराव और तोड़फोड़ के आरोप में 150 लोगों पर केस दर्ज, 10 नामजद। फतेहपुर मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। कहा वोट बैंक की राजनीति से माहौल खराब करने की कोशिश। तुष्टीकरण किसी का नहीं, संतुष्टीकरण सबका। यूपी विधानसभा में फतेहपुर की घटना पर मंत्री सुरेश खन्ना ने समाजवादी पार्टी को जवाब दिया। कहा घटना में किसी भी सरकारी तंत्र का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। 10 लोगों पर केस दर्ज हुआ है, 150 से ज्यादा अज्ञात पर एफआईआर। राजस्थान के रेवासा धाम में गूंजा हिंदू राष्ट्र का जय घोष। मोहन भागवत ने कहा भारत ही पूरे विश्व को धर्म देगा। भागवत ने कहा कई लोगों ने कहा था भारत में लोकतंत्र नहीं चल पाएगा, लेकिन आज लोकतांत्रिक मूल्यों में हम सबसे आगे। यूपी के फतेहपुर में हुई घटना पर बोले एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी। बीजेपी ने देश में नफरत का माहौल बनाया है। यूपी में मुसलमानों के ऐतिहासिक स्थल पर दावा करने की छूट दी गई है। ऐसा लग रहा है जैसे 1992 लौट रहा है। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला को लेकर 3 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज। सपा नेता अतुल कुमार यादव और 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कंपोजिट विद्यालय लमाही में पीडीए पाठशाला इन्होंने संचालित की थी। मध्य प्रदेश में आज से कांग्रेस का वोट सत्याग्रह। रीवा से वोट सत्याग्रह तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई। 300 सांसदों की गिरफ्तारी को लेकर यह सत्याग्रह पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। बीजेपी संसदीय दल का सभी सांसदों को पत्र। 6 से 9 सितंबर के बीच सांसदों को दिल्ली में रहने के निर्देश। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। बारिश से देश भर में कई जगहों पर जनजीवन पर असर हुआ है। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू राजौरी नेशनल हाईवे जाम। हाईवे को खोलने का काम जारी। यूपी के हापुड़ में बाढ़ का पानी आबादी वाले इलाकों में पहुंचा। कई गांवों का संपर्क टूटा। गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ी। कराली में आपदाग्रस्त क्षेत्र में प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का अभियान जारी। मौसम साफ होते ही मातली हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई गई है। दराली की 2 गर्भवती महिलाओं को हेलीकॉप्टर से जिला अस्पताल उत्तरकाशी पहुंचाया। भागलपुर में बांध कटाव की कगार पर कभी भी ध्वस्त हो सकता है। ग्रामीणों में दहशत फैली। ग्रामीणों का आरोप बांध के निर्माण में भारी लूट हुई। महाराष्ट्र के भिवंडी में धारदार हथियार से 2 युवकों की हत्या। हमले में गंभीर चोट की वजह से दोनों की मौत हुई है। बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी पर भी लगे आरोप। मथुरा में उपद्रवियों के आतंक का सीसीटीवी सामने आया। पुलिस की गाड़ियों के पीछे भाग रहे सैकड़ों लोग। जुआ खेलने के दौरान हुए झगड़े में 2 लोगों को बेरहमी से पीटा था। सूचना पर पुलिस पहुंची। आगरा में कार के रौंदने से मजदूर की मौत हो गई है। हादसे के बाद
जाम लगाया, ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग की गई। लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। बिहार के जमुई स्थित झाझा थाना क्षेत्र में मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। 2 महीने पहले युवक पर हमला हुआ था। शव को खाट पर लेकर थाने पहुंचे परिजनों ने कार्रवाई की मांग की।